नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव। आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा, जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अर्थात विलीन। तो बेटा सबसे पहले हम विलयन के बारे में जानेंगे। वास्तव में विलयन होता क्या है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और इसमें मुख्यतः दो घटक होते हैं, जिसको एक को कहा जाता है विलेय तथा दूसरे को कहा जाता है विलायक। घटक कितने होते हैं बेटा? दो, विलेय और एक होता है विलायक। इसको सॉल्वेंट कहते हैं। और ये सॉल्वेंट। अर्थात इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे हम तो विलेय से हमारा तात्पर्य है कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है, अर्थात जिसको घुलने वाला कहा जाता है। जबकि विलायक से हमारा तात्पर्य है कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, अर्थात जिसको घोलने वाला कहा जाता है। तो यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि विलयन से हमारा तात्पर्य विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। इसको हमने बताया है कम, अर्थात विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है और जिसको घुलने वाला कहा जाता है। विलायक वह है जिसकी मात्रा अधिक होती है तथा जिसको घोलने वाला कहा जाता है। मिलकर क्या बनता है? विलयन। हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे हमारे पास जल है और जल प्लस चीनी, जल यहाँ विलायक है और चीनी है वो विलेय। चीनी की अल्प मात्रा है, जल की मात्रा अधिक है, इसलिए चीनी का जो घोल है हमारे पास एक क्या है? विलायक है। तो दोस्तों हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि विलयन से हमारा तात्पर्य है दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण या सममांगी मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम विलयन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब इसके साथ साथ जो विलयन बन गया है हमारे पास, विलयन के आधार पे हम या विलेय व विलायक के आधार पे विलयन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, इसमें पहला है विलायक के आधार पर। विलायक के आधार पर हम विलयन पढ़ेंगे, जिसमें पहला विलायक यदि ठोस हो, विलायक यदि ठोस हो या ठोस विलयन, जिसमें तीन स्थिति हो सकती है भाई। ठोस प्लस ठोस,
अर्थात विलेय भी ठोस हो और विलायक भी क्या हो, ठोस हो। विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो तो वह ठोस विलयन कहलाएगा या ठोसीय विलयन कहलाएगा। लेकिन इसके उदाहरण की बात करें हमारे पास कि ठोस ही विलेय हो और ठोस ही विलायक हो, तो सभी प्रकार की मिश्र धातुएं, सभी प्रकार की मिश्र धातुएं, ठोस में ठोस का विलेय और विलायक हो जाएगा, ठोस ही विलयन कहलाएगा। यदि हमारे पास ठोस विलायक हो और गैस है वो विलेय भी हो, तो उसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं। एक होती है पीडी धातु, और पीडी धातु की सतह पर, पैलेडियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है। सतह पर H2 गैस का अधिशोषण। तीसरी हम बात करें, ठोस के साथ हो सकता है द्रव। तो जितने भी प्रकार के अम्लगम बनते हैं उसमें ये ठोस विलायक में होता है और विलेय किसमें होता है, द्रव में। Na+HG अम्लगम। देखो बेटा, अम्लगम के बारे में हम पीछे पढ़ा चुके हैं और हम जानते हैं कि अम्लगम क्या होता है। किसी भी मिश्र धातु में या मिश्रण में एक यदि पारा हो तो वह धातु या मिश्र धातु क्या कहलाएगी, अम्लगम कहलाएगी। तो बेटा ठोसीय विलयन या ठोस विलयन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीनों स्थितियों में हमने देखा है, ठोस ठोस होता है, सभी प्रकार की मिश्र धातुएं हैं, ठोस विलायक में है, और विलेय है वो गैस है। तो पीडी धातु की सतह पर H2 गैस का अधिशोषण है, ठोस विलायक में है और द्रव है तो NaHC अम्लगम है। बहुत सारे जितने भी अम्लगम होंगे। इसी प्रकार से इसमें दूसरा है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, देखो भाई, गैस में गैस अर्थात हमारे पास विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है, जिसको हम देख सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित N2 जो गैस है 78% होती है, जबकि O2 है वो लगभग 21% होती है। तो इनका जो मिश्रण है उसको हम गैसीय विलयन कहते हैं, जिसमें गैस विलेय है और गैस ही क्या है, विलायक है। अधिक मात्रा में यहाँ N2 है सबसे अधिक 78% एंड अदर्स में जिनमें ऑक्सीजन हम लेते हैं लगभग 21%। अब यदि बात करें हमारे पास गैस प्लस ठोस, अर्थात हमारे पास गैस अधिक मात्रा में है विलायक के रूप में और विलेय है वो ठोस है। तो इसके लिए हम उदाहरण देखें, कोहरा, गैस में, कोहरा तो गैस में नहीं होगा, द्रव के अंदर में गैस, सॉरी गैस और ठोस, तो ये आंधी तूफान हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं आंधी तूफान में गैस अधिक मात्रा में होती है, जबकि उसमें ठोस है, मिट्टी के कण हैं, धूल के कण हैं, बहुत सारे कंक्रीट हैं, ये सब आ जाते हैं, ये इसमें कम मात्रा में होते हैं। तो आंधी तूफान ले सकते हैं हम। इसके अलावा जितने भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं, I2 है, NH4Cl है इत्यादि को जब गर्म किया जाता है तो ये सीधे
गैस में बिना परिवर्तित हुए या अपन कहें द्रव में बिना परिवर्तित हुए सीधे किसमें, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। उसमें हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट है गैस प्लस द्रव। इसका हम ले सकते हैं बेटा कोहरा, क्योंकि सर्दियों में हम देखते हैं कोहरा, इसमें गैस अधिक मात्रा में होती है और द्रव कम मात्रा में होती है, तो ये इसका अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट तीसरा बात करेंगे, ठोस हो गया, गैसीय हो गया, अब है द्रवीय विलयन। और इसी के तौर पे हम देखें कि विलायक और विलेय दोनों क्या हो, द्रव प्लस द्रव। तो द्रव ही विलेय हो बेटा और द्रव ही विलायक हो, तो ऐसे जो विलयन है उसको हम द्रवीय विलयन कहेंगे। इसका उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं C2H5OH प्लस H2, अर्थात जल में जब एथिल अल्कोहल को घोला जाता है तो ये हो जाएगा द्रवीय विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें चले भाई, द्रव प्लस गैस, अर्थात द्रव अधिक मात्रा में है और गैस है वो कम मात्रा में। तो जलीय जीव जल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसलिए हमें पता है कि द्रव अधिक मात्रा में होता है उसमें और गैस है वो कम मात्रा में। तो हम कह सकते हैं O2 प्लस जल का मिश्रण इसका अच्छा उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव प्लस ठोस, जिसका हमने सबसे पहले उदाहरण बताया था, नमक का घोल, चीनी का घोल, ये इसमें आ जाएगा। तो हमने विलायक के आधार पर जो विलयन है उसके प्रकार को पढ़ लिया है।